सभी साथियों का नमस्कार। राम राम। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान करंट अफेयर को लेकर के, और राजस्थान जो करंट अफेयर है अप्रैल 2023 से संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर की अपन बात कर रहे थे। और आज भी अपने एक और वीडियो में अपने राजस्थान के जो करंट अफेयर के साप्ताहिक क्वेश्चन बनते हैं और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए या अपने किसी मुख्य योजना की बात की जाए, करंट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अपना सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों करंट से संबंधित, ये अपना राजशील पोर्टल। हाल ही में साथियों जो राजशील नाम से जो एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ये राजशील पोर्टल किससे संबंधित है या इसका जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है उसकी बात की जाए तो प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों, ये अपने रोजगार और उद्यमिता से संबंधित पोर्टल हो जाएगा। युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने से संबंधित ये साथियों पोर्टल हो जाएगा, जिसका नाम है राजशील पोर्टल। साथियों, एग्जाम में सीधा पोर्टल का नाम आता है कि इस पोर्टल का क्या उद्देश्य रहा होगा, शुरुआत करने के पीछे क्या कारण है, ये अपना पूछा जाता है। साथियों, ये जो पोर्टल है ये अपना युवाओं को रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करने वाला पोर्टल तो है। हाल ही में साथियों आपको पता ही है कि उदयपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 11 महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ एमओयू भी हुआ है। तो ये अपने रोजगार से संबंधित पोर्टल है। आगे बात की जाए, आगे साथियों जो अपनी धरोहर आपनो गौरव, ये एक पुस्तक है। अपनी धरोहर आपनो गौरव, अपन को इसका ये नाम याद रखना है। अपनी धरोहर आपनो गौरव जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया, तो विमोचन किया डॉक्टर बी.डी. कल्ला। ये साथियों जो डॉक्टर बी.डी. कल्ला है ये अपने शिक्षा मंत्री तो है ही है, शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो कला व संस्कृति के जो मंत्री हैं ये भी यही है। और इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पुस्तक कौन सी हो जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा अपनी धरोहर आपनो गौरव। साथियों इस पुस्तक में है क्या, जो अपने मुख्य मुख्य जो संत महात्मा है, अपने बात की जाए देवी देवताएं हैं, या अपने जो इनके जो व्रत चित्र की बात की जाए, इनकी गाथाओं की बात की जाए, प्रमुख रणबांकुर हैं, या जो प्रमुख जो शहीद हुए हैं संत महात्मा हैं, इनकी बात की जाए तो इनके जो गाथाएं की बात की जाए, साथ ही इनके जो व्रत चित्र हैं ये इसमें मुख्य देखने को मिलते हैं। आगे बात की जाए, आगे अपने अर्बन गांव अजमेर की बात करेंगे। साथियों ये गांव प्रसिद्ध क्यों है, और जब कोई भी गांव प्रसिद्ध होता है तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन साथियों अवश्य देखने को मिलता है। ये अर्बन गांव है। अर्बन गांव पड़ता कहाँ पे है, तो अपना अजमेर में पड़ता है। अर्बन गांव अजमेर का ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों जो लेजर फ्लोरिकन है, ये लेजर फ्लोरिकन के लिए राज्य वन विभाग द्वारा, साथियों जो लेजर फ्लोरिकन के लिए जो राज्य वन विभाग है उसके द्वारा नया जो संरक्षण रिजर्व है ये घोषित किया गया है। किसके लिए, तो पूछा जाए तो लेजर फ्लोरिकन के लिए, और नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, अधिसूचित किया गया है साथियों। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट अपनी योजना हो जाएगी, ये साथियों एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है पीएम श्री योजना। साथियों इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसमें जो राज्यों की जो प्रमुख जो सरकारी स्कूलें होती हैं उनको अधिसूचित किया जाता है, उसको चयनित किया जाता है, बाद में इन सरकारी स्कूलों को एक मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, अर्थात इसमें अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध करवाई जाती हैं, कंप्यूटर की सुविधा हो, प्रमुख लैब की सुविधा हो, ये इसमें दी जाती हैं। तो साथियों जो राजस्थान की जो सबसे अधिक, राजस्थान की एक तो सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल की बात की जाए 402 सरकारी स्कूल का चयन इसमें किया गया है, और इस योजना का नाम है साथियों पीएम श्री योजना। इसमें देश की सबसे अधिक जो राजस्थान की जो सरकारी विद्यालय है 402 विद्यालयों का इसमें चयन हुआ है। आगे बात की जाए साथियों जो वन एवं पर्यावरण के लिए जानी जाने वाली एक संस्था है, अपनी जो जोधपुर की एक संस्था हो जाएगी काजरी संस्था, जो वनों के संरक्षण के लिए जानी जाती संस्था है अपनी काजरी। और काजरी की बात की जाए तो इसने एक कृषि की तकनीक विकसित की है जिसका नाम है साथियों हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक तकनीक। जो हाइड्रोपोनिक्स जो आधुनिक कृषि तकनीक है साथियों, ये किस प्रकार की तकनीक है या इसमें क्या होता है, तो ये अपनी जो सब्जी है, सब्जी को बिना मिट्टी की सहायता से उगाया जाता है इस तकनीक में, और कुल मिला के 17 प्रमुख रसायनों या 17 प्रमुख जो अपने रसायन हो जाएंगे इनका इसमें यूज किया जाता है। और अपनी बात की जाए तो इसमें बिना मिट्टी के साथियों, जो बिना मिट्टी के इसमें जो सब्जी है इसको उगाई जाती है, गुणवत्तापूर्ण सब्जी का उत्पादन इसमें किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक में, और ये अपनी काजरी संस्था द्वारा विकसित की गई है। आगे बात की जाए साथियों, हाल ही में जब 11 अप्रैल को जो सावित्रीबाई फुले की जो जयंती थी, सावित्रीबाई फुले की जो जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। 11 अप्रैल को सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की
जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा तो हुई थी। और इससे संबंधित एक और की पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में इनकी जयंती के अवसर पर जेएनवीयू जो जयनारायण विश्वविद्यालय है अपनी जोधपुर की, वहां पर इनकी जो पहली शोध पीठ की स्थापना, देश की पहली, साथियों ये देश की पहली शोध पीठ की स्थापना इनकी जो जयंती पर की गई है। यह आपके इनके 3 बिंदु याद रखने हैं साथियों। सबसे पहला बिंदु 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई गई, तो सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती थी। आगे बात की जाए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है। नेक्स्ट इसमें देश की पहली शोध पीठ की स्थापना अपनी जोधपुर में की गई है। आगे बात करें साथियों, जो 1 जून 2023 से अपनी जो इंदिरा रसोई योजना है, ये अपने 8 रुपए देकर के इसमें जो अपने पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं, ये अपने 1 जून 2023 से ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू कर दी गई है। इंदिरा रसोई योजना को ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है। ये अपने 8 रुपए देकर के शुद्ध एवं पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं। साथियों 2023-24 के बजट से पहले इसकी संख्या 1000 थी और हाल ही में 1000 ही संचालित है। अभी 2023-24 का जब बजट पेश हुआ युवा व रोजगार के लिए, तो इसकी बढ़ाकर के 1000 से बढ़ाकर के इसकी संख्या को 2000 कर दिया गया है। ये अपनी इंदिरा रसोई योजना है जिसमें 8 रुपए देकर के अपन शुद्ध एवं पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं। 1 जून 2023 से अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लागू कर दी जाएगी। आगे बात की जाए आरजीएचएस, साथियों जो आरजीएचएस है उसमें पेंशनर के लिए आउटडोर में उपचार के लिए जो रुपयों की जो सीमा थी, ये 20,000 से बढ़ाकर के 30,000 रुपए कर दी गई है। आउटडोर में उपचार की सीमा को आरजीएचएस में साथियों बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट एक साथियों अभी हाल ही में असर 2022, ये एक रिपोर्ट आई थी असर 2022 रिपोर्ट, जो अपने ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उनसे संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई। इस असर 2022 रिपोर्ट में क्या हुआ, 11 से 14 वर्ष की साथियों, जो 11 से 14 वर्ष की जो 2.9% लगभग 3% साथियों 3% बालिकाएं स्कूल हैं वो नहीं जा रही हैं। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि असर 2022 रिपोर्ट का ये मानना है कि 11 से 14 वर्ष की जो 2.9% बालिकाएं हैं ये स्कूल नहीं जा रही। और राजस्थान का इस ड्रॉप आउट में स्थान देखा जाए कि कितनी बालिकाएं जो ड्रॉप आउट हो रही हैं इसमें, तो ये दूसरा स्थान राजस्थान का इसमें रहा है। ये अपन को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट बात की जाए अभी झुंझुनू जिले में, साथियों जो झुंझुनू जिला है इसके जो कृषि महाविद्यालय है मंडावा, कृषि महाविद्यालय जो मंडावा है, इसका नामकरण सर्व श्री राम नारायण चौधरी के नाम पर करने का अनुमोदन जारी किया है अपने मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में। साथियों ये अपने कुछ 10 मुख्य पॉइंट थे। करंट के जो मुख्य पॉइंट है उसको लेकर के अपने साप्ताहिक करंट अफेयर को लेकर के अप्रैल 2023 की बात की। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक अवश्य पहुंचती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथियों जय हिंद, राम राम।